Dear students, today we are going to learn the exercise of the chapter Two Gentlemen of Verona. This is the sixth chapter of your class 10th special English. So today we will discuss about the exercise, we will discuss about some question answers, vocabulary as well as some fill in the blanks also. So let's begin. In the first part, there are some words here and the meaning of these words also. These words came in your chapter. So we will learn about these words one by one. The first one is outskirt. Outskirt means होता है शहर के बाहर का इलाका. शग means मैंने आपको बताया है उचकाना, कंधे उचकाना. आप इंग्लिश की मीनिंग्स आप देखते जाइएगा क्योंकि इनको आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हैं. डिसअप्रूव, अस्वीकार करना, रिजेक्ट कर देना. फिगर्स मीन्स होता है शेप, आकृति या आकार. टेंगल्ड मीन्स होता है उलझे हुए होना. निटेड आर इंटरवेंट. द नेक्स्ट वन इज विस्क मीन्स लाइब्रेरी या अराइव. जीवन यापन करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको विस्क बिजनेस हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा भी है. और उसके बाद लास्ट में है स्वेकेंड मीन्स स्लो डाउन, धीमा पड़ जाना. उसके बाद अगला है प्रोवोक्ड मीन्स अर्ज्ड. द नेक्स्ट वन इज रिमार्केबल. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज नोटिसेबल मीन्स उल्लेखनीय. डिमीनर मीन्स द वे दैट समबडी लुक्स और बिहेव, किसी व्यक्ति का चाल चलन, व्यवहार. उसके बाद है एक्सट्रीमली मीन्स होता है ग्रेटली, वेरी लार्ज इन क्वांटिटी या साइज. स्ट्रक मीन्स होता है हिट, चोट होना या चोट खाना. विलिंगनेस मीन्स होता है डिजायर, किसी भी कार्य करने की इच्छा, तत्परता. एरेंड मीन्स होता है मेड शॉर्ट जनरली स्पेशली टू बाई समथिंग, छोटी मोटी यात्राएं करना, दैट इज एरेंड. एंड द लास्ट वन हियर इज एमिग्रेट मीन्स होता है टू गो अनदर कंट्री टू लिव, किसी दूसरे देश में बसने के लिए, रहने के लिए जाना, दैट इज इमिग्रेट. हम इसको प्रवास कहते हैं. ओके, प्रवासी. उसके बाद अगला वर्ड है अनकंफर्टेबली, अनईजली, जिसमें आपको आराम महसूस ना हो. पॉज मीन्स होता है स्टे या स्टॉप, रुकना, लेकिन बहुत देर के लिए नहीं. पॉज का मीन्स होता है थोड़ी देर के लिए रुकना. उसके बाद लिखा है ग्लेयरिंग मीन्स होता है स्टेयरिंग मीन्स होता है किसी को काफ़ी देर तक देखना, घूरना. वेक्सेशन हम लोगों ने देखा है गुस्सा होना, नाराज होना, क्रोधित होना. डेस्टिनेशन गोल ऑफ जर्नी, आपका गंतव्य क्या है, हिंदी में उसको गंतव्य कहते हैं. ड्वेलिंग्स मीन्स होता है एबोर्ड्स मीन्स होता है आवास या where we live or stay. ओके. सराउंडेड, इनक्लोज्ड और इनकम्पास्ड, घिरा होना, सराउंडेड का मतलब है. स्कार्सली मीन्स हार्डली को हिंदी में बमुश्किल कहते हैं, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से. उसके बाद अगला वर्ड है डिटरमाइंडरी मीन्स होता है इंटेंशनली, आप इरादा है आपका कुछ ऐसा करने का, दृढ़ता है, उसे डिटरमाइंडरी बोलते हैं. और अंतिम में है ब्लिंक्ड मीन्स होता है मेड अ साइन बाय आइज, आँखों के द्वारा इशारे करना या आँखें झपकाना भी. ओपनिंग एंड क्लोजिंग द आईलिड फ्रीक्वेंटली, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लिंक्ड. उसके बाद है वेस्टिब्यूल. आपने पढ़ा है एक बड़ा सा एंट्रेंस होता है, मेन गेट से जैसे ही अंदर जाते हैं. गलियारा हमने पढ़ा था. क्यूबिकल, अ स्मॉल सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर ड्रेसिंग्स, ड्रेस चेंज करने के लिए, या तो छोटा सा कमरा या सोने के लिए या रिसेप्शन के लिए. उन सभी छोटे हिस्सों को जो एक बड़े हिस्से से अलग होते हैं, बड़े हिस्से के पार्टीशन करके बनाए जाते हैं, उनको क्यूबिकल कहते हैं. उसके बाद प्रॉप्ड आया था, वो लड़की पिल्लो में प्रॉप की थी तो उसको हमने पढ़ा था टिकना या सहारा देना, सपोर्टेड.
रिजेम्बलेंस मीन्स होता है सिमिलरिटी, समानता। मर्मर मीन्स होता है स्पोक विथ सप्रेस्ड वॉइस, दबी आवाज में बोलना, मतलब आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है मर्मर। उसके बाद है स्टारवेशन मीन्स होता है हंगर, भूख या भूखमरी। उसके बाद एक्सपोजर मीन्स होता है डिस्क्लोजर, सामने लाना। एंड लास्ट में है बेयरली का भी मतलब वही स्कार्सली होता है, यहाँ हार्डली लिखा है, मुश्किल से या बमुश्किल। उसके बाद है रबल। आपने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु के जो अवशेष होते हैं, अगर वो वस्तु अंग भंग हो जाए, टूट फूट जाए, तो उसे रबल कहते हैं। तो यहाँ आपका है ब्रोकन स्टोन्स आर ब्रिक्स ऑफ अ डैमेज्ड बिल्डिंग, किसी भी भवन के टूटे हुए भग्नावशेष, ब्रोकन स्टोन आर ब्रिक्स, पत्थर ईंटें जो टूटे हुए हैं उनको रबल बोलते हैं। रेजिस्टेंस मीन्स होता है अपोजिशन, विरोध करना। रेजिस्टेंस मीन्स होता है विरोध करना। मूवमेंट, आंदोलन, कैंपेन। परसुएड, कन्विंस्ड, किसी को किसी कार्य के लिए मना लेना, उसको परसुएड कहते हैं। स्कार मीन्स होता है वेरी फ्यू इन क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में। उसके बाद है रिजॉइंट, टू बी विथ, साथ में होना। उसके बाद सीक्रेट मीन्स होता है मिस्ट्री या प्राइवेसी, रहस्य। और उसके बाद है डिवोशन यानी डेडिकेशन, समर्पण। और नोवेल्टी मीन्स जेंटलमैनलीनेस यानी सभ्यता। तो ये वर्ड्स मीनिंग को थोड़ा मैं जल्दी में बताया हूँ, आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप इसकी मीनिंग्स लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। अंडर द वोकैबुलरी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ये जो इतने सेंटेंसेस दिए हैं, इनका एक शब्द में जो उत्तर है वो आपको टेक्स्ट से ढूंढना है। यानी अगर आप ध्यान से इस टेक्स्ट को पढ़े होंगे, इस चैप्टर को पढ़े होंगे, यू कैन इजीली फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, आई होप यू हैव लर्नड द लेसन कॉन्शियसली। स्पोक इन लो वॉइस, धीमी आवाज में बात करना, अभी हमने पढ़ा ग्रोसरी सेक्शन में भी, उसको बोलते हैं मर्मर्ड। उसके बाद है अ वेरी स्मॉल इनक्लोज्ड डिवीजन ऑफ अ लार्ज रूम, बड़े से कमरे का एक डिवीजन कर लिया जाए, एक पार्टीशन कर लिया जाए, तो उसको हमने क्या देखा था, क्यूबिकल। उसके बाद है इंटरफेयर इन एन एनोइंग वे, किसी के मामले में दखल देना जिससे वो नाराज हो जाए, उसको बोलते हैं इंटरप्ट मीन्स होता है बाधा डालना। उसके बाद है, ये आंसर हैं, आप इसको कॉपी में बुक में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसका आंसर आपको ये लिखना है, ये और ये। प्लेस टू विच वन ट्रेवल, ऐसी जगह है, ऐसा स्थान जहां आप ट्रेवल कर रहे हैं, जहां के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन, गंतव्य। ओके, हिंदी भी सीख लीजिए। शट एंड ओपनड द आइज, आंखों को बंद करना और चालू करना, उसको हम बोलते हैं blinked. So in this part you have learned the one word meaning of these expression or sentences. Now come on to the second question. Complete the following sentences choosing the right word or words given within brackets. ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उनमें से एक चूज करना है और उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, वी वांट देयर बिगेस्ट बास्केट, देन सेट ऑफ टुवर्ड्स टाउन। सेट ऑफ मीन्स होता है आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ना, सेट ऑफ, निकल पड़ना। तो द आंसर ऑफ द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज सेट ऑफ। Other two one is set in, set against and set upon. Okay. The second one is one could see at a glance, a glimpse of, in a glimpse of, in a glimpse of. So the correct answer is at a glance. One could see at a glance
ऑफ द रिजेम्बलेंस टू हर ब्रदर्स, उसकी अपने भाइयों से सिमिलरिटी कोई एक नज़र में, एट अ ग्लांस, एक ही नज़र में देख सकता था। उसके बाद लास्ट है थर्ड है द बॉय ग्रू इन हेट, ऑन हेट, टू हेट या फॉर हेट। आपको मैंने क्लास 9th में बताया है या आपने 9th में सीखा होगा, there are two type of verbs actually found. The first one is main verbs and that is called finite verbs, and the second one is non-finite verbs. Under the non-finite verb we have learnt three type of non-finite verbs. The first one is infinitive, the second one is gerund, and the third one is participle. So here to is used to complete the infinitive. To hate, hate is a main verb here, to makes it infinitive. The two boys grew to hate the German. जो बच्चे थे वो जर्मन से नफरत करते हुए बड़े हुए। उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर, यू बोथ लुक रादर टायर्ड। जब वो ऑथर उनको देखा था तो बोला था कि आप लोग बहुत थके हुए दिख रहे हैं। उसके बाद द फिफ्थ वन, शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली, शी नेवर पुट अ लेग, लैंड, फुट, अ फिंगर, so the correct answer is finger. She never put a finger wrong. Now in this way we have completed the fill in the blanks also. Now come on to the third exercise. The third exercise is read and learn how to say the following words. आप इनको सीखिए, इन शब्दों को कहेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, how to pronounce these words. So I will wait, I will pronounce these words, you can repeat along with me. Verona, okay. The next one is Villa, Nicola, Juliet, Jacopo, and Lucia. Okay. Now come on to the main part of your exercise, and that is the comprehension section. Comprehension means how much have you learnt after understanding the text, after reading, after studying the chapter itself. आपने उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको कितना कॉम्प्रिहेंड किया है, कितना समझा है। अगर आपने समझा है तो आपसे आशा की जाती है कि आपसे ये क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे। नाउ लेट्स लुक द फर्स्ट सेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर 25 वर्ड्स में दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट द आंसर ओनली अंडर द 25 वर्ड्स। केवल 25 शब्दों के अंदर ही आपका आंसर समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लकीर का फ़कीर नहीं होना है। द आंसर मे बी शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द टू बॉयज डूइंग when the author met them for the first time. जब ऑथर उनसे पहली बार मिला था तो what were the two boys doing, तो उस समय दोनों बच्चे क्या कर रहे थे। As you know from the text, the answer will be the two boys were selling wild strawberries at the foothills of Alps when the author met them for the first time. जब ऑथर उसको पहली बार मिला तो वो बच्चे वाइल्ड स्ट्रॉबेरी आल्प्स माउंटेन की तलघटी पर निचले हिस्सों पर बेच रहे थे। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। व्हाई डिड लुइगी, हु वाज लुइगी? द ड्राइवर, ट्राई टू स्टॉप द ऑथर फ्रॉम बाइंग द फ्रूट फ्रॉम द टू बॉयज। लुइगी नाम के ड्राइवर ने ऑथर को बच्चों से फ्रूट खरीदने से मना क्यों किया था? स्टॉप, रोका क्यों था? आंसर देखिए, ड्राइवर लुइगी ट्राइड टू स्टॉप द ऑथर फ्रॉम बाइंग द फ्रूट फ्रॉम द टू बॉयज। दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन है। क्यों रोका था? बिकॉज पहली चीज है, फर्स्ट,
ही कुड गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना। पहली चीज़ वो कहता है कि आप वेरोना शहर में इससे ज़्यादा अच्छे फल पा पाएंगे। एंड सेकंड, दे वोर डर्टी क्लॉथ्स एंड हैड शैवी अपीयरेंस, क्योंकि वो फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने थे और उनका जो अपीयरेंस था, वो जैसा दिखते थे वो बहुत ही शैवी थे, गंदे ओल्ड लूज क्लॉथ्स में थे, लूज फिटिंग क्लॉथ्स में थे। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से उनके ड्राइवर ने उनको रोका था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाई वर द आथर एंड हिज कंपेनियन स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड टू द बॉयज। आथर और उसका कंपेनियन उन बच्चों की तरफ अजीब स्थिति में, स्ट्रेंजली अजीब तरीके से क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे, मतलब उनको स्वयं नहीं समझ में आ रहा था कि उनका आकर्षण उन बच्चों की तरफ इतना क्यों है। तो क्या कारण था बच्चों की तरफ आकर्षित होने का? सो लुक एट द आंसर। द ऑथर एंड हिज कंपेनियन स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड टू द बॉय। ये क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ बॉय इज नहीं है, इट इज बॉयज, BOYS। प्लीज रिमूव I and enclosed S with boys, okay, because they were wearing worn out and ill-sized clothes। पहली चीज़ तो ये थी कि वो पहले से ही पहने हुए कपड़ों को, जो कपड़े पहले कोई पहनता था उन्हें पहने थे वो, एंड इल साइज क्लॉथ थे, जो उनकी साइज थी, जो उनकी फिटिंग थी वो भी बेकार थी, बेढंगी थी। और दूसरी चीज़, दे हैड ब्राउन स्किन, उनकी चमड़ी काली पड़ गई थी क्योंकि वो काम बहुत करते थे। टैंगल्ड हेयर, उलझे हुए बाल थे। एंड डार्क अर्नेस्ट आई, और उनकी आँखों में सच्चाई थी, सिंसेरिटी थी, सजीवता थी। सच्चाई और सिंसेरिटी ये बोल सकते हैं। नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। साइट सम फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी आई हैव learnt third question previously. Cite some examples from the lesson showing the boys' willingness to do any work. आप इस चैप्टर से कुछ ऐसे एग्जाम्पल ढूंढिए जिनसे ये पता चलता हो कि वह बच्चे किसी भी काम को खुशी खुशी करने के लिए तैयार रहते थे। विलिंगनेस, वो तैयार रहते थे, इच्छुक रहते थे कोई भी काम करने को। और यहाँ देखिए बॉयज़ के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा है। जब हम किसी प्लूरल का एपोस्ट्रॉफी बनाते हैं, एपोस्ट्रॉफी मीन्स होता है टू मेक पोजेशन, किसी चीज़ में अधिकार व्यक्त करने के लिए एपोस्ट्रॉफी लगता है। और मैंने पढ़ाया है आपको कि जब कोई चीज़ें सजीव हों, जैसे मोहन है तो मोहन हो जाएगा, सीता है तो सीताज हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ प्लूरल ऑलरेडी बना है और जब प्लूरल में एस ऑलरेडी बाद में आ जाता है तो उसका एपोस्ट्रॉफी बनाते समय हम अलग से एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, केवल ये मार्क लगा देते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा। ओके, तो कुछ ऐसे उदाहरण बताइए जिनसे पता चलता हो कि वो कोई भी काम करने लगते थे। सो आंसर इज द बॉयज, यहाँ यस लगा दीजिएगा। द बॉयज सोल्ड फ्रूट्स, शाइंड शूज, वो फल बेचते थे, जूते में पॉलिश करते थे। कंडक्टेड ट्रेवलर्स राउंड द टाउन, और ट्रेवलर्स को, यात्रियों को शहर भी घुमाते थे। एंड हॉक्ड न्यूज़पेपर, और घूम घूम कर पेपर भी बेचते थे। दीज एग्जाम्पल्स आर इनफ, ये एग्जाम्पल पर्याप्त हैं टू शो, ये दिखाने के लिए कि द बॉयज विलिंगनेस टू डू एनी वर्क, कि वो बच्चे कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द बॉय हैज मेक अ विजिट टू द कंट्री एवरी संडे। बच्चे हर संडे को अपने देश क्यों जाया करते थे? यहाँ देश का मतलब अपने शहर की बात है, ठीक है। सो द आंसर इज द बॉयज मेड अ विजिट टू द कंट्री एवरी संडे टू सी देयर सिस्टर रूसिया। वह अपनी बहन रूसिया को देखने जाया करते थे। हु वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन, जो कि स्पाइनल कार्ड के ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित थे। Look at the next question. What sort of dwellings of the boys
डिड द ऑथर इमेजिन, ऑथर ने किस प्रकार की, व्हाट सॉर्ट ऑफ मीन्स होता है किस प्रकार की, और ड्वेलिंग्स माने होता है आवास, रहने की जगह या निवास स्थान। ऑथर ने किस प्रकार के उनके निवास को इमेजिन किया था, उनके घर को किस प्रकार से इमेजिन किया था, उसकी नज़रों में क्या था, उनकी सोच में क्या था कि उनके घर कैसे होंगे। तो देखिए आपने पढ़ा है, द ऑथर इमेजिन्ड दैट द बॉयज वुड हैव सम हम्बल ड्वेलिंग्स। उन्होंने देखा था, उन्होंने सोचा था, उन्होंने इमेजिन किया था, कल्पना की थी कि उनके जो ड्वेलिंग्स होंगी वो हम्बल होंगी, बहुत ही शालीन होंगी, अच्छी होंगी, क्योंकि दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे थे। बट ऑथर सॉ अ रेड रूफ्ड विला, लेकिन ऑथर ने क्या देखा कि एक लाल छत वाला विला है, सराउंडेड बाई हाई स्टोन वॉल, जिसके चारों तरफ पत्थर की ऊंची दीवार है, और वो उनका स्वयं का घर नहीं था, दैट वाज द हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन ही लुक्ड थ्रू द ग्लास पार्टीशन। जब ग्लास के पार्टीशन से ऑथर ने देखा तो क्या पाया, उसने ग्लास पार्टीशन के उस पार क्या देखा। So the answer is, the author saw that the two boys seated at the beside of a girl of about 20. वह 20 ईयर की एक लड़की के बाजू में बैठे हुए हैं, seated बैठे हुए हैं, and chatting with her, और उससे गपशप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Why did the author refuse to go into Lucia's room? ऑथर लूसिया के रूम में जाने से क्यों मना कर दिया, रिफ्यूज, मना कर दिया। आंसर देखिए, द ऑथर रिफ्यूज टू गो इनटू लूसियाज रूम, ऑथर लूसिया के रूम में जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू इंट्रूड अपॉन द हैप्पी फैमिली पार्टी, क्योंकि वह उन खुशनुमा पलों के बीच में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था। हमने अभी पढ़ा है इंट्रूड की मीनिंग इंटरप्ट, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द वॉर अफेक्ट द फैमिली ऑफ टू बॉयज। युद्ध ने इन बच्चों के परिवार को किस प्रकार से प्रभावित किया था। आंसर देखिए, द वॉर डिवेस्टेटेड द फैमिली ऑफ टू बॉयज, वॉर ने इनकी फैमिली को डिवेस्टेटेड कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, नष्ट कर दिया था। हर फादर, उनके पिताजी, अ वेल नोन सिंगर, जो कि एक अच्छे गायक थे, हैड बीन किल्ड, वो युद्ध में मारे गए थे। अ बम डिस्ट्रॉयड देयर हाउस, एक बम ने उनके घर को भी नष्ट कर दिया था। इट हैड थ्रोन द 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट, इससे वो तीनों बच्चे, 2 बालक और 1 बालिका, वो लूसिया सड़क में आ गए थे। दे सफर्ड स्टार्वेशन, और वो भूखमरी का भी शिकार हुए, भूख से भी पीड़ित रहे। उसके बाद सेक्शन ए यानी 25 वर्ड्स के आंसर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीक्रेट दैट द ऑथर न्यू बट द बॉयज प्रेफर टू कीप सेफली। ऐसा कौन सा राज था, ऐसा कौन सा रहस्य था जिसको ऑथर जान गया था लेकिन बच्चे उसको नहीं बताना चाहते थे, उसको अपने पास सेफ रखना चाहते थे। The 2 boys had gone to the hospital to see their sister who was suffering from tuberculosis of spine. आप इसको कई बार पढ़ चुके। तो बच्चे हॉस्पिटल गए थे जहां उनकी सिस्टर एडमिट थी जो कि टीबी से के रोग से ग्रस्त थी। They preferred to keep this secret safely. बच्चे इस चीज़ को, इस रहस्य को अपने पास तक सीमित रखना चाहते थे। The author had seen everything with his own eyes. लेकिन चूंकि आथर उनके पीछे पीछे वहाँ चला गया था, इसलिए उसने भी सारी चीज़ें देख ली थी। He knew this secret but he kept mum for the sake of the 2 little boys. लेकिन उसने भी इस रहस्य को रहस्य ही रहने दिया उन बच्चों की खातिर। For the sake of मीन्स होता है उन बच्चों की खातिर। उसके बाद आते हैं बी सेक्शन में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 शब्दों में आपको इनके आंसर देना है। कई सारे आंसर आपके सेक्शन ए से ही मिलते जुलते हैं।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट वर्क्स डिड द बॉयज डू टू अर्न सम मनी, बच्चे क्या काम करते थे पैसा कमाने के लिए। व्हाई डिड दे डू सो, और बच्चे ऐसा करते क्यों थे, क्यों करते थे। तो आपने ये आंसर शायद पढ़ा है। द बॉयज, यहाँ भी बॉयज यस लगाइएगा। द बॉयज सोल्ड फ्रूट्स, पॉलिश्ड शूज या शाइंड शूज, कंडक्टेड ट्रेवलर्स राउंड द टाउन, यात्रियों को शहर में घुमाते थे, एंड हॉग्ड न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर बेचते थे। अब ऐसा क्यों करते थे, इसका आंसर देखिए। दे डिड ऑल दीज वर्क्स टू मेक पेमेंट, ये सारा काम वो पेमेंट करने के लिए करते थे, किसको, ऑफ द हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल का, where their ailing sister, ailing means होता है suffering from any disease, where their ailing sister was admitted, जहाँ उनकी बीमार बहन एडमिट थी। she was suffering from the tuberculosis of the spine, जो कि टीबी रोग से ग्रस्त थी। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड, हाउ डिड द बॉयज लुक आफ्टर देयर सिस्टर। लुक आफ्टर मीन्स होता है केयर करना, देखभाल करना, ये एक साथ है, अलग अलग नहीं है। यहाँ लिखा अलग अलग है लेकिन इनकी मीनिंग दोनों की एक साथ निकलती है, लुक आफ्टर देखभाल करना। और यहाँ बॉय में भी एस लगा दीजिएगा। आई हैव मिस स्पेल्ड ड्यूरिंग द राइटिंग, ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दीज नोट्स। आंसर, व्हेन द टू बॉयज फाउंड दैट देयर सिस्टर वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए उनकी देखभाल कैसे करते थे, उनका विवरण है। जब उन बच्चों को पता चला कि उनकी बहन ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, दे एडमिटेड हर टू द हॉस्पिटल ऑफ पटेला, उन्होंने पटेला के एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। दे वर्कड वेरी हार्ड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हर ट्रीटमेंट, और वो दिन रात मेहनत किए ताकि वह उस एक्सपेंस को, उस खर्चे को पूरा कर सकें। टू मीट, टू कवर हर ट्रीटमेंट, अब उसके दवाई का, उसके इलाज का। एवरी संडे दे यूज्ड टू विजिट द हॉस्पिटल, हर संडे वह हॉस्पिटल जाते थे। टू सी देयर सिस्टर, अपनी बहन को देखने। बाई अ हायर्ड बाईसाइकिल, एक किराए की साइकिल लेकर, और वो भी आपने पढ़ा है कि 30 किलोमीटर दूर था, तो 30 किलोमीटर साइकिल चला के, और वो भी किराए की साइकिल, और अपनी बहन को मिलने और उसका पेमेंट इलाज का करने जाते थे। नाउ कम ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, समराइज द स्टोरी ऑफ द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एज नरेटेड बाय द नर्स। नर्स ने जैसा उन बच्चों के बारे में कहानी बताई थी उसको समराइज कीजिए, उसकी यहाँ समरी लिखिए, मतलब अपने शब्दों में, शॉर्ट में। तो देखिए, द नर्स टोल्ड द ऑथर, उस नर्स ने ऑथर को बताया, लेखक को बताया कि द टू बॉयज़ एंड देयर सिस्टर बिलोंग टू अ कल्चर्ड फैमिली, कि ये दोनों भाई और इनकी बहन एक संस्कारी परिवार के सदस्य थे। देयर फादर वाज किल्ड इन द वॉर, इनके पिताजी एक युद्ध में मारे गए। यहाँ BALM गलत लिखा है, यहाँ बम है, BOMB, प्लीज़ करेक्ट दिस स्पेलिंग, BOMB, बम। अ बम डिस्ट्रॉयड देयर होम, एक बम ने उनके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। द वॉर थ्रू देम इनटू द स्ट्रीट, वॉर ने उनको सड़क पर फेंक दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। देयर सिस्टर, यहाँ देयर THEIR, देयर सिस्टर वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन, उनकी जो बहन थी वो टीबी से ग्रस्त थी। दे वर्कड हार्ड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हर ट्रीटमेंट, और उसके इलाज का खर्च उठाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। ये उसकी समरी है जो कि उस नर्स ने बताया था। एंड परहैप्स दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो look at the question. The story of the two gentlemen of Verona gives a promise of greater hope for human society. टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की कहानी आज के मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ी आशा है, आशा की एक बहुत बड़ी किरण है, और उसका एक प्रॉमिस भी है। डू यू एग्री, क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? पुट इन योर आर्गूमेंट, आप अपने कुछ आर्गूमेंट्स दीजिए।
सो आंसर देखिए, आई एग्री दैट द स्टोरी ऑफ द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना गिव्स अ प्रॉमिस ऑफ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी। ये क्वेश्चन का हिस्सा है। द बॉयज सिंसियर लव, बच्चों का जो सच्चा प्रेम था, फॉर देयर सिस्टर, अपनी बहन के लिए, देयर अनग्रजिंग प्रिपरेशन टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर, अनग्रजिंग मीन्स होता है उदारता से, उदारतापूर्ण, बिना नानुकूल किए हुए। देयर अनग्रजिंग प्रिपरेशन, उदारतापूर्ण तरीके से जो तैयार रहते थे, प्रिपेयर रहते थे, टू सेक्रीफाइस, कुछ भी समर्पित करने के लिए, कुछ भी बलिदान करने के लिए, एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ देयर एयरिंग सिस्टर, अपनी बहन के लिए, अपनी बहन की खर्च के लिए। ये इज़ अ रे ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी, ये एक मानवता के लिए, आज के मानव समाज के लिए आशा की किरण है। जबकि आज हैट्रेड, एनिमिटी, लॉस ऑफ फ्रेंडलीनेस, ये सारी चीज़ें जब समाज में कम हो रही हैं, तो इनकी ये कहानी हमें एक मानव समाज के बेहतर निर्माण और बेहतर मनुष्य, बेहतर मानव बनाने की दिशा में निश्चित रूप से एक आशा है, आशा की किरण है, ऐसा मानते हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। यू कैन पॉज द वीडियो, राइट द आंसर इन योर नोटबुक एंड learn these questions and answer. We will meet you again in our next video. Till then, thank you. Goodbye.